बैठक करते हैं, कांग्रेस भी करती है, हम लोग भी करते हैं, लेकिन एक महागठबंधन की बैठक जो है वर्ष दर वर्ष हो, तो मुझे लगता है कि ये जो छोटी मोटी जो भी शिकायतें हैं वो साझा भी हो जाएगी। अगर कुछ कमियां हैं तो उसे पूरे करने में हमको लगता है कि सुझाव और सलाह भी आ जाएगा। इसलिए फिर से अगर किन्हीं, मैं जानबूझ करके तो नहीं किन्हीं को आहत कभी करने का प्रयास किया हूं, लेकिन अगर हुए हैं तो उनसे मैं क्षमा जरूर मांगूंगा। आज मैं माननीय हेमंत सोरेन जी को, जो आज जेल के अंदर है, और माननीय केजरीवाल जी जो आज जेल के अंदर है, हाँ? उस लड़ाई का प्रतीक बने हैं, जिस लड़ाई को आज हम सब मिलकर के लड़ रहे हैं। जो बातें चाहे वो रांची के महारैली में हो, दिल्ली के महारैली में हो, पटना या आपके महाराष्ट्र के महारैली में हो, आप सभी नेतागण हैं। और आज मोबाइल का जमाना है तो हर एक चीज को बारीकी से देखते हैं। किन परिस्थिति में आज हमारे दो शीर्ष के नेता जेल के अंदर में हैं, और लगातार समन पे समन होने के बावजूद और इतने सारे केसेस जो कि कई शॉर्ट समय में निपटारा हो जाता है, या फिर अगर बीजेपी के लोग बीजेपी में समर्थन करने के लिए जैसे जाते हैं तो सारा का सारा जो है गाँव भूल जाता है। लेकिन मैं नमन करूंगा हमारे ऐसे नेता के, जो लोग आज जेल में जाना पसंद किए और लड़ना पसंद किए संविधान की रक्षा के लिए। आज मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार को याद करूंगा, यूपीए 1 और यूपीए 2 कि पूरे विश्व में जो है आर्थिक मंदी चल रही थी, लेकिन उन्होंने उस विषम परिस्थिति में जो है भारत देश में जो है आपका आर्थिक मंदी आने नहीं दिया। और यही एनडीए का 2 कार्यकाल है, जिसमें चाहे महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, किसी भी मोर्चे पे वो सफल नहीं है। लेकिन आज वो क्या बात कर रहे हैं कि 400 पार करना है, और क्या बात कर रहे हैं कि मंगलसूत्र बिक जाएगा, और किनको जाएगा उसका पैसा? घुसपैठियों को पैसा जाएगा। आज जो देश के अंदर में लोग हैं, 10 साल से आपकी सरकार है, और मतलब घर में रह रहे व्यक्तियों को घुसपैठी साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि उनको वोट नहीं दे रहे हैं। ये गलत नीति और गलत सोच। केंद्र में जब भी कोई सरकार बनती है तो वो देश के विकास के लिए काम करती है। राज्य में कोई सरकार बनती है तो राज्य के लिए विकास के लिए काम करती है, राज्य के लोगों के लिए काम करती है। आज हम लोग ठोक बजा के कह सकते हैं कि हमारी जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनी माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में, आज हम लोगों ने जो कार्य किया है वो हम जाकर के बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल पेंशन एकमात्र ऐसा राज्य हमारा पूरे देश में जहां पर कि यूनिवर्सल पेंशन लागू हुआ। 50 बरस से ऊपर हम लोग यहाँ पे पेंशन ST/SC के लिए लागू किए, ये हमारा पहला राज्य है। साड़ी धोती योजना, ग्रीन कार्ड, हरा राशन कार्ड के माध्यम से राशन देने की साड़ी धोती योजना, जो केंद्र सरकार ने जो आवास योजना बंद की, उसको हम लोगों ने यहाँ पे 2 कमरा से 3 कमरा तक का किया, 2 लाख का, और वो पहले 8.5 आवास देने का था, उसे बढ़ा करके हमने 20 लाख तक देने का किया। ये होती है जनता की सरकार, कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, ये हमारी प्राथमिकता है। हम किस तरह से लोगों तक उनका फायदा पहुंचाएंगे या उनके जीवन स्तर को बेहतर कर पाएंगे।
आज केंद्र में जो इंडिया गठबंधन या हम कह सकते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप देखिए, उन्होंने क्या दिया कि भाई युवाओं के लिए क्या नीति होगी, किसानों के लिए क्या नीति होगी, महिलाओं के लिए क्या नीति होगी। नीतिगत फैसलों के साथ इस देश को जिस तरह से आगे बढ़ाने की बात कही गई है, आज बीजेपी के एक भी भाषण में कहीं पे अगर आप देख लें तो ये वो बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं कि हमने 10 वर्ष में क्या किया। आज 10 वर्ष में हम ये बोल सकते हैं कि अगर देश को पीछे ढकेलने का काम किया गया है तो उसमें पूरी तरह से जो है बीजेपी दोषी है। देश के अंदर कितना चाइना अंदर घुस गया है, 56 इंच का सीना आज वो दिखाने के लिए कहीं दिखा नहीं सकते हैं। एक महिला राष्ट्रपति इन्होंने बनाया, लेकिन मैंने सदन के अंदर भी कहा कि आज जिस तरह से सदन नए पुराने सदन से नए सदन तक में उनको एक भी कार्यक्रम में उन्हें खड़ा नहीं देखा गया, और कुछ दिन पहले भी उनका अपमान आप लोग भली बात ही जानते हैं किस तरह से किया। तो लोगों का इस्तेमाल करना ये लोग बेहतर जानते हैं, उसके बाद जो है थूक करके फेंक देना भी बेहतर तरीके से ये लोग जानते हैं। आज जिस तरह का कार्य हेमंत जी कर रहे थे, उसके वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्हें पता था कि आने वाले समय में ये और नुकसान करेंगे, हमें लोकसभा में भी करेंगे, विधानसभा में भी करेंगे, तो इन्हें अंदर भेजा जाएगा। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में लगभग 18-19 साल बीजेपी राज की थी, तब का और अभी में कई गुना अंतर हम देख सकते हैं। हमको लगता है कि जितना रोड का जाल बिछा है, जो बिजली की स्थिति सुधरी, शिक्षा में जो बदलाव लाने का प्रयास किया गया है, आज हम बंगाल और बिहार से हमको कह सकते हैं कि हमारा जो रोड का स्थिति है हमारा उनसे बेहतर है। तो हमारा काम जमीन में दिख रहा है। आज गांव में जाने से पहले, किसी भी गांव में जाने से सबसे पहला समस्या ये उठ करके आता था कि हमें पेंशन नहीं मिला है, या हमें राशन नहीं मिला, या हमें आवास नहीं मिला है। 3 मूलभूत मुद्दा होता था आम जनमानस का। उन सभी मुद्दों को लेकर के जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया, उस वजह से आज हेमंत सोरेन जी को आज अंदर जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने अंदर जाना पसंद किया, लेकिन सिद्धांतों के आगे नहीं झुके। आज ये लड़ाई सिर्फ राजमहल लोकसभा की नहीं है, ये लड़ाई है कि हम यहां से दिल्ली तक किस तरह से उन ताकतों को कमजोर करें जो कि इस देश को लगातार कमजोर कर रहे हैं, देश की नींव को कमजोर कर रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन जीतती है और केंद्र में अगर सरकार बनती है तो जो वायदे, मैं बिल्कुल आश्वस्त, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि मैं सोच रहा हूं ये नहीं, मैं ये आश्वस्त होकर कह सकता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो महंगाई घटेगी। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो रोजगार के रास्ते खुलेंगे। आज जिस तरह से जेपीएससी, जेएसएससी झारखंड में इतने सालों के बाद लगातार किए जाने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि पहले किसी भी बीजेपी सरकार में नहीं हुआ। तो केंद्र के मुद्दे कुछ और रहते हैं और राज्य के मुद्दे कुछ और रहते हैं। आज जिस तरह से संविधान पे चोट किया जा रहा है, जिस तरह से आरक्षण पे चोट किया जा रहा है, बहुत सोची समझी साजिश के तहत आज हर एक जो पब्लिक सेक्टर है, चाहे वो रेल हो, भेल हो, सेल हो, हर एक चीज का प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, हर एक जगह पे नौकरी एक तरह से कहिए कि जो भी पूंजीपति लोग हैं उनके हाथों में दे करके पूरी तरह से जो है आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मुद्दे बहुत सारे हैं और आप लोग सभी नेतागण हैं। हो सकता है कि हम लोग मैदान में थोड़ा देर से उतरे हैं या उतरेंगे, लेकिन ये मैं आश्वस्त हूं कि आप लोग अगर अपना 100% देकर के उतरेंगे तो यहां पे कोई भी सामने टिकने वाला नहीं।
बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बहुत लंबे समय से आप लोग बैठे हुए हैं। कुछ बिंदुवार बातें मैं कहना चाहूंगा जो कि मुझे लगता है इलेक्शन को लेकर के बहुत जरूरी है। इस बार हमारे लोकसभा में लगभग 2 लाख वोटर, अगर इस जिला का कहें तो लगभग 1 लाख वोटर हमारे नए वोटर्स हुए हैं। तो जो नए वोटर्स हैं, हमारे हर ब्लॉक, हमारे हर प्रखंड, हमारे हर बूथ में जो भी हमारे लोग हैं, सब लोग चयनित माने चिन्हित करें। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने का हमारा जो प्रयास रहता है, उसमें जितने भी नए वोटर्स हैं वो पूरी तरह से 100% शामिल हों और 85 बरस से ऊपर का के जितने भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका आपका जाकर के बैलेट वोटिंग के माध्यम से होना है, तो उसमें भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। और साथ ही साथ कई लोग हमारे जो है बाहर कामकाज करने के लिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि 1 तारीख काफी लंबा समय है, थोड़ा चिन्हित करके जो लोग भी बाहर गए हैं उन्हें भी